नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज कोलकाता चलते हैं। आज चित्त बहुत उदास है। कारण ये है कि रात 8-9 अगस्त को राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो कुछ हुआ वो हमारे दिलो दिमाग पर एक कलंक और एक बोझ बनकर ताउम्र रहेगा। हम इसे एक सलीब की तरह जिंदगी भर ढोएंगे और हमें ढोना भी चाहिए, क्योंकि पहले तो दरिंदगों ने उस लेडी डॉक्टर को उसके घर में निर्दयतापूर्वक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा का दूसरा घर ही तो था, जहां वो 36 घंटे की ड्यूटी करती थी मरीजों की देखभाल करने के लिए। आइए चलते हैं कोलकाता, जहां हमने बात की एक होनहार डॉक्टर से, जो कि इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका संकल्प है कि इस लेडी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय दिलाकर रहेंगे। डॉक्टर के जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बंगाल में हालात कुछ ऐसे हैं, रेड ओवर ग्रीन ने उनकी पहचान छिपा रखी है। वो जो सेमिनार रूम या फिर वो जो फ्लोर है उसमें 2 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस है थ्रू द नर्सिंग स्टेशन जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रहता है, एक और एंट्रेंस है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है। ये बात बताना है कि जब वो पुलिस का डॉग स्क्वाड आया था, डॉग स्क्वाड में जो कुत्ता था, तो वो कुत्ता विक्टिम के क्लोथ्स स्मेल कराने के बाद वो कुत्ता भागा towards the entrance which doesn't have any CCTV camera. So there might be a possibility that the perpetrators entered through that entrance, and that is not possible if you are not a hospital insider. If you don't know your hospital, if you don't know from where we are going to run away or where we're going to enter, that is not possible. So there is a high chance, a high possibility that the इंसिडेंट इन्वॉल्व्स इंसाइडर्स। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। वो इतना ग्रूसम है, इतना गोरी है, वो मैं खुद पढ़ नहीं पाया। पीएम रिपोर्ट एक ही बार हुआ था। पीएम रिपोर्ट में मैजिस्ट्रेट का स्टैंप नहीं लगा था। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हुआ था, उसमें मैजिस्ट्रेट का स्टैंप नहीं लगा था। आई डोंट नो if बाद में दे gave the stamp, but the PM report didn't have a single stamp. The signature was done, लेकिन उसमें स्टैम्प नहीं दिया। और एक ही PM रिपोर्ट के बाद तुरंत बॉडी को ग्रीन कॉरिडोर में लेके वो बर्निंग घाट पे बर्न कर दिया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स वेर केप्ट कन्फाइंड एट अ लोकल पुलिस स्टेशन एंड द बॉडी वॉज बर्नड। आई वुड लाइक टू मेंशन कि एविडेंस टैम्परिंग का चांसेस बहुत हाई है। इवन पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट लिखा गया था उसमें बहुत सारे चीज़ें मेंशन नहीं कर गया। लाइक दे डिडंट अलाउ टू राइट दीज थिंग्स ऑन द पीएम रिपोर्ट की। ऐसा है कि नहीं, हम लोग ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, हम लोग वो पॉइंट्स नहीं मेंशन कर सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे वैसे नहीं लिख सकते। तो बहुत सारे पॉइंट्स शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया। एंड ऑल्सो वन थिंग कि जो सैंपल है, वो जो सैंपल कलेक्शन हुआ था, वो जल्द से जल्द एफएसएल में भेजना था। एफएसएल में नहीं भेजा गया। अगर आपको पता है कि वो राइट टाइम में नहीं पहुंचे तो सैंपल कॉन्टामिनेट हो सकता है, सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है। राधा गोविंद कर हॉस्पिटल कहते हैं कि 100 किलोमीटर के रेडियस में अकेला सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक महान विभूति के नाम पर रखा गया ये हॉस्पिटल आज
भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का और दलालों का केंद्र बन गया है। आखिर ये हुआ कैसे? यहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जाती है। संदीप घोष कहते हैं सन 2023 में 2 बार उनका तबादला हुआ और कई बार उनके खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन उनका असर और रसूख रूलिंग पार्टी, सरकार और स्वास्थ्य भवन में इतना था कि वो बार बार राधा गोविंद कर हॉस्पिटल में प्रिंसिपल बनकर वापस आ गए। इतना ही नहीं, इस बलात्कार और हत्याकांड के बाद उन्हें यहाँ से हटाया गया तो पदोन्नति में एक और स्कूल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बना के भेज दिए गए। तो ये है वहाँ की सच्चाई। देखिए, आरजी कौर अभी तो हम लोग को पता है कि अब लोग आरजी कौर सेफ नहीं है, पहले भी नहीं था। और अगर आप थोड़ा नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो आरजी कौर में हुआ है। वो कभी कभी सुइसाइड या फिर मर्डर का टैग तो नहीं लगा होगा, लेकिन सुइसाइड हुआ होगा, सुइसाइड का टैग लगा दिया गया। लेकिन हम लोग श्योर नहीं हैं अभी कि वो लोग भी प्रोटेस्ट किए थे, इसलिए उन लोगों के प्रोटेस्ट के वजह से उन लोगों को सुइसाइड बता दिया गया। तो वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ दैट। सो अभी इतने गवर्नमेंट क्यों नेगेटिव, क्यों इनसिक्योर हो गए? देखिए, दूसरे स्टेट्स के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है उसमें बहुत सालों से पॉलिटिक्स का राज है और जो कल्चर अभी हुआ है वो बहुत बुरा है। एंड कोई नेक्सस रन कर रहा है कि वी आर नॉट श्योर, बट वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन एक्चुअली गेस दैट येस इट एग्जिस्ट्स, एंड until and unless it's being investigation is until unless वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, हम लोग श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। लेकिन मेरा कॉलेज में मैंने देखा हूँ, मेरा कॉलेज में भी सिमिलर थिंग्स रन करता है। मेरा एक पेरीफेरी का कॉलेज है और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हूँ कि रूलिंग पार्टी का जो करीबी है, रूलिंग पार्टी का करीबी जो डॉक्टर लोग हैं वो क्या करते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो बीन बीटन अप वंस ड्यूरिंग माई डेज just because we wanted things to be transparent. Why medical college was attacked, we are not sure, and who sent them, that too we are also not sure. But the question remains that they might be of the admin, they might have been sent by the ruling party because the police didn't do anything. पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस they just stood there for some time. They asked, instead they ran and they asked, जो नर्स लोग हैं, नर्स लोगों को जाके बोला कि हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को बाथरूम में छुपने दीजिए। मुझे इतना सोच के परेशानी होता है कि पुलिस लोगों को, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद बाथरूम में जाके ढूंढा, बाथरूम में जाके छुप गया। तो ये बहुत ही फिशी है, बहुत ही क्वेश्चनेबल है, ये कैसे हो सकता है? हमें दूर से मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर की ज़िंदगी बड़ी चकाचौंध भरी लगती है। हर कोई डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर बनने के पीछे कितना परिश्रम है, कितना अपमान है, कितनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी एक डॉक्टर वाकई जीता है। इसलिए अगली दफ़ा आप किसी इंटर्न से मिलें, किसी जूनियर डॉक्टर से मिलें, तो अगर आप उसके काम की तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे अपमानित ना करें। आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान में जूनियर डॉक्टर्स कितनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और उस पर थ्रेट ये रहती है कि वो फेल कर दिए जाएंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को चुप कराने के लिए
ये ब्रह्मास्त्र कई बार अपनाया जा चुका है। So the apathy of the government or the administration, this is actually a very common practice. We even if we are sick, we are not being able to apply for leave. हम लोगों का लीव नहीं मिलता है, और अगर लीव हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट ढूंढना होता है। रिप्लेसमेंट के बिना हम लोग लीव नहीं ले सकते। द एडमिनिस्ट्रेशन और द डिपार्टमेंट वोंट अलाउ अस। एंड इसी के वजह से बहुत सारे डॉक्टर बीमार पड़ जाते हैं और बीमार होके भी ड्यूटी करते रहते हैं। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है डॉक्टर लोगों का। जो पीजीटीज़ है उन लोगों को नहाने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता। दे हैव टू डू अराउंड, मिनिमम होता है 24 आवर्स एंड मैक्सिमम 36, 48, 72 आवर्स तक शिफ्ट्स रहता है। जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑब्स इस तरह का ब्रांचेस है उसमें बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि 24/7 ड्यूटी आवर्स है। ये बस हमारा वेस्ट बंगाल में नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द इंडिया दिस इज़ कॉमन एंड दिस इज़ रूटीन थिंग। खाने का टाइम नहीं मिलता है, नहाने का टाइम तो छोड़ ही देता हूँ, नहाने का टाइम भी नहीं मिलता है। और हाँ, हम लोग एक्चुअली अडॉप्टेड हो जाते हैं ऐसे ड्यूटी करते करते। और कभी सिक भी हो जाऊँ तो हम लोगों को वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज़ वाइल वी आर सिक। इस बलात्कार और हत्याकांड से एक बात साफ हो जाती है कि भारत में हम चाहे कितने बड़े दावे कर लें, लेकिन महिलाओं के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी एक बहुत बड़ी समस्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से गुजरात तक ये सच्चाई है कि एक महिला रात के अंधेरे में अकेले सड़क पर चल नहीं सकती, अकेले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकती, और भेड़ियों की मौजूदगी में वो किसी वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है। अर्जीकर मेडिकल कॉलेज के इस हत्याकांड ने और घिनौने कृत्य ने एक बार फिर हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम महिलाओं को सुरक्षा कैसे दें। I didn't know the victim personally. If I would have known, I would have been much more devastated. लेकिन now I know her, now I know her boyfriend, now I know her family, and my deepest condolences towards them. And हम लोग नहीं रुक सकते, हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। एंड हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोगों का जो वुमेन हैं उन लोगों के लिए सेफ्टी चाहिए, वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योर करना है। और हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग ज़रूर जो बीमार आदमी है, बीमार पेशेंट्स हैं, उन लोगों को सर्विस देंगे, इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगा। लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट को ऑफ नहीं कर सकते, ये जारी रहेगा until and unless our demands are met, until and unless justice is served. Thank you.